यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है भजन संहिता, अध्याय 37 श्लोक 1 से 9। स्तोत्र 37। दुष्टों के कारण मत कुढ़ो, कुकर्मियों से डाह मत करो, क्योंकि वे तो घास के समान शीघ्र मुरझा जाएंगे, वे हरे पौधे के समान शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। यहोवा में भरोसा रखते हुए वही करो जो उपयुक्त है, कि तुम सुरक्षित होकर स्वदेश में खुशहाल निवास कर सको। तुम्हारा आनंद यहोवा में मग्न हो, वही तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यहोवा को अपने जीवन की योजनाएं सौंप दो, उन पर भरोसा करो और वे तुम्हारे लिए ये सब करेंगे। वे तुम्हारी धार्मिकता को सवेरे के सूर्य के समान तथा तुम्हारी सच्चाई को मध्याह्न के सूर्य समान चमकाएंगे। यहोवा के सामने चुपचाप रहकर धैर्यपूर्वक उन पर भरोसा करो। जब दुष्ट पुरुषों की युक्तियां सफल होने लगें अथवा जब वे अपनी बुराई की योजनाओं में सफल होने लगें, तो मत कुढ़ो। क्रोध से दूर रहो, कोप का परित्याग कर दो, कुढ़ो मत, इससे बुराई ही होती है। कुकर्मी तो काट डाले जाएंगे, किंतु यहोवा के श्रद्धालुओं के लिए भाग आरक्षित है। ईश्वर का इंतजार करना हमारे विश्वास की यात्रा में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुशासन है। राजा दावीद का जीवन भगवान की योजना का पालन करने की महत्ता के बारे में सिखाता है और उनके आगे बढ़ने के खतरे के बारे में चेतावनी देता है। जब दावीद एक चरवाहा थे, तब भविष्यवक्ता समूएल ने उन्हें इस्राएल के अगले राजा के रूप में अभिषेक किया। फिर भी वह कई वर्षों तक शासक नहीं बने। भगवान के द्वारा सिंहासन पर उन्हें स्थापित करने का इंतजार करना इसलिए और अधिक कठिन था, क्योंकि वर्तमान राजा साउल दावीद के खिलाफ हो गए और बार बार उनकी जान लेने की कोशिश की। अपने हाथों में मामले लेने का अवसर होने पर भी दावीद ने रोक दिया। उन्होंने ईश्वर का इंतजार किया और उनकी आज्ञाकारिता के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। कई वर्षों बाद दावीद ने भगवान से परामर्श किए बिना एक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सेनाओं के साथ युद्ध में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया, हालांकि यह उनके एक शासक के रूप में उनके कर्तव्यों में से एक था। उस समय जब वह घर पर रहे, उन्होंने बतशेबा को देखा और उसे चाहा। उन्होंने उसके साथ एक बच्चा पैदा किया और फिर अपने पाप को छिपाने की कोशिश की। भगवान की योजना का पालन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के बजाय उन्होंने दैवीय दंड और हृदय वेदना का अनुभव किया। हम विश्वासी होने के नाते भगवान का पालन करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ स्थितियां हों जब हम उनके दिशा निर्देश का इंतजार किए बिना आगे बढ़ते हैं। हमें हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कार्रवाई करने से पहले भगवान की योजना की खोज करें।